देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है। कोरोना काल के बाद उन्होंने अब तक 10 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। इससे पहले भारत ने 100 करोड़ डोज कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत का पूरा टीकाकरण प्रोग्राम विज्ञान की कोख से जन्मा है। यह गर्व की बात है कि पूरे अभियान में हर जगह साइंस और साइंटिफिक अप्रोच शामिल है। देश के कोने कोने में टीकाकरण अभियान को पहुँचाया गया। किस इलाके में कैसे और कितनी वैक्सीन पहुँची, इसके लिए भी वैज्ञानिक फार्मूले पर काम हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूं। कृतं में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। इस बात को भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन पूरी सुरक्षा के बीच दशमें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। गुरुद्वारा पहुंचते ही प्रबंधक कमेटी के प्रधान समेत कई सदस्यों ने राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया है, जहां उन्होंने गुरु महाराज के दरबार में मत्था टेका और गुरु घर से आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो वहीं प्रमुख जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहड़ मस्कीन ने राष्ट्रपति को सरोपा और तलवार भेंट किया है। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समृद्ध भारत की कामना की। उन्होंने कहा है कि बिहार से हमारा दिल से लगाव है। हम धन्य है कि गुरु महाराज के जन्मस्थली में मुझे सेवा करने का मौका मिला है। हेलो, बोलना बेचो।
बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह से गैर हाजिर रहने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों उपचुनाव में प्रचार के लिए कुशेश्वर स्थान में है, जहां वे लगातार सड़क मार्ग से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन यहां की सड़कों की जो हाल है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी है। 16 साल तक सीएम रहने वाले एक बार कुशेश्वर स्थान का सफर सड़क मार्ग से करके देख ले, भ्रम और कमर दोनों टूट जाएगी। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए बताया है कि तेजस्वी को बिहार का विकास नहीं दिखता है, इसके लिए उन्हें बिहार के गांव-गांव घूमना होगा और बिहार में विकास कैसा है, उनके पिताजी के राज्य में क्या था और अब क्या हो गया है, ये भी उन्हें सोचना है। पूरे तेजस्वी यादव को पूरे बिहार में घूमना चाहिए, पूरे बिहार के गली गली में जाकर देखना चाहिए कि जब उनके पिताजी का राज था तो उस समय किस तरह जंगल राज था, कहीं कोई सड़क नहीं थी। आज कोई गली नहीं बचा हुआ है जहां पक्की सड़क नहीं है और कहीं गाड़ी से उतरने की आवश्यकता नहीं है। हर गांव में 4 चक्का जा रहा है और पहले की स्थिति ये थी कि ब्लॉक स्तर तक 4 चक्का नहीं जाता था। उनको अपने राज को याद करना चाहिए, अपने पिताजी वाले राज को याद करना चाहिए। उस समय क्या स्थिति थी, लालू जी के राज में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, ये तो देखने की बात है, आम जन से पूछने की बात है। वीडियो फुटेज उस समय का मंगवाइए और अभी का मंगा के दिखवाइए कि क्या स्थिति है। पूरे राज्य में जो डेवलपमेंट हुआ है, हम समझते हैं कि ऐसा आस पड़ोस के राज्य में नहीं है जितना बिहार में डेवलपमेंट हुआ। 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर के राजद और कांग्रेस के 2.5 दशक पुराने याराना में दरार पड़ चुकी है। हालत यह है कि अब कांग्रेस की तरफ खुलकर राजद नेताओं की आलोचना की जा रही। इसी बिहार दौरे के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने पटना पहुंचते ही बड़ा बयान दिया है। प्रभारी ने साफ तौर पर बोला है कि अब राजद के साथ कभी कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने गठबंधन टूटने का ठेकरा तेजस्वी यादव को फोड़ते हुए ऐलान किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले अपने दम पर सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव प्रचार हो रहा है, स्टार लीडर भी आपको उतरे हुए हैं। चुनाव प्रचार में जिस तरह से आपने कहा था कि राजद के लोग बीजेपी से मिलने वाले हैं, राजद ने जवाब दिया था कि भक्त चरण दास संघी है। तो उनकी बातों में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो क्या है नहीं है, मैं क्या हूँ, ये सब जानते हैं। और चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के द्वारा 2024 में लोकसभा चुनाव कांग्रेस अकेले 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बयान को लेकर के राजद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव तो अभी होने वाला नहीं है, वो अभी लंबा समय है, इससे जल्दी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। कब चुनाव है? अब जब चुनाव होगा लोकसभा चुनाव का, कब? मिड टर्म होने जा रहा है क्या? नहीं, वही जानना चाहते हैं कब चुनाव है। हमको तो सुनते हैं कि 24 में चुनाव होगा और इतने दिन पहले की भविष्यवाणी हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग की क्षमता इतनी पहले भविष्यवाणी करने के लिए, और रहा निर्णय करने का तो हर पार्टी अपना अपना निर्णय करती है। हम लोग महागठबंधन है, कोई एक दल नहीं है, तो जो भी समय पर निर्णय उनके हो गए हम लोग स्वीकार करेंगे। वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस महागठबंधन में नहीं, हम लोग महागठबंधन में हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? अब आपकी इच्छा, अपनी बुद्धि के अनुसार निकालिए। हमने महागठबंधन बनाया है तो हम किसी महागठबंधन को तोड़ते नहीं, हमारा महागठबंधन में है। लेकिन उनके साफ तौर पर कहना है कि राजद गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। राजद गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, भक्त चरणदास कह रहे हैं। अब ये सोच अन्यों की हो सकती है। हम लोगों ने तो महागठबंधन धर्म का पालन इस हद तक किया कि सरकार गंवा दिया लेकिन महागठबंधन को बचाए रखा। ये सारा बिहार जानता है। इसे लालू जी ने हमेशा सेक्रीफाइस किया है। हर वक्त अपने पदों को छोड़ करके दूसरों को प्रधान से प्रधान पद दिए हैं और लोगों को भूलना नहीं चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी देश में
कि लालू जी के यदि एमपी नहीं सहयोग किए होते 2004 में तो कांग्रेस की वापसी नहीं हुई होती। श्री नीतीश ने कांग्रेस को समाप्त करने में अटल बिहारी वाजपेयी का साथ दिया था और आदरणीय लालू जी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष 2004 में कांग्रेस को पुनर्वापसी की ताकत दी थी। इसलिए हम लोग तो महागठबंधन को सहयोग हमेशा करते हैं। पटना के निजी होटल में पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो जहां पार्टी पूरा सपोर्ट करेगी, तो वहीं विपक्ष को लेकर बताया कि बीजेपी के साथ ही अंदर अंदर मिली हुई है। राष्ट्रपति के बिहार दौरे पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है। वहीं बेगूसराय में 2 मासूम बच्चों की हत्या पर भी पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। मैं धन्यवाद दूंगा भक्त चरण दास जी को, देर आए सवेर दुरुस्त है कि आपने पहली बार आप ये महसूस किए कि बिहार का विपक्ष का नेता बीजेपी से मिला हुआ है। बिहार के विपक्ष का नेता बीजेपी से मिला हुआ है। जिस बात को मैं बार बार कहता था, बार बार, और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि 19 विधायक के बगैर सरकार का सपना, मुझे तो आश्चर्य होता है भगवान। गोनू झा और मूर्ख का कौन कहानी, कालिदास, उसको भी विपक्ष टप गया। 2 जिता दो तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा, केसर भाजा केसर खाजा। इसीलिए हम कश्मीर के सवाल पर सरकार को मदद करने को तैयार हैं। फर्स्ट, बिहार के बचाने के सवाल पर कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस जन पहली बार जो गंभीरता दिखाई है, जन अधिकार पार्टी 100% कांग्रेस के सहयोग के लिए खड़ा। क्या बिहार सरकार के पास चार्टर प्लेन नहीं थी? जब 100 करोड़ का बांस बल्ला लग सकता है, 100 करोड़ का डंडा लगा सकते हैं आप राष्ट्रपति के लिए, तो आदमी की जिंदगी बचाने के लिए क्या आप 100 करोड़ रुपया नहीं लगा सकते थे? क्या आप चार्टर प्लेन नहीं भेज सकते थे? क्या बिहारियों को नहीं ला सकते थे? क्या यह सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी नहीं थी? विपक्ष मछली मारेंगे, विपक्ष धान के खेत में खड़े होंगे। मैंने जीवन में इतना कमजोर आज तक के इतिहास में, इतना बुज़दिल, इतना झूठ, इतना जाहिल और इतना बहरूपिया विपक्ष धरती पे नहीं देखा। जाहिलपन की बेइंतहा। वो स्कूल दिखाते हैं ट्वीट करके, वो सड़क दिखाते हैं ट्वीट करके। वो भूल गए 15 साल पहले। पटना सिटी के गमकुआ स्थित एनएमसीएच अस्पताल में गुरुवार की देर शाम को इस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब शिशु रोग विभाग में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से आक्रोशित परिजन ने हंगामा कर दिया है। शिशु रोग विभाग में तोड़फोड़ भी शुरू कर दिया है, जहां हंगामा और तोड़फोड़ होता देख चिकित्सक व नर्स दूसरे वार्ड से भाग निकले, तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आलमगंज थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। लेके झगड़ा हुई है। झगड़ा तो हो रहा था, यहाँ पर आए हम लोग यहाँ छुड़ाने के लिए, उसके बाद मार दिया लाठी से। लाठी था उसके पास, 5-6 आदमी था। किस कारण से झगड़ा यहाँ होना शुरू हुआ? पहले से हो रहा था यहाँ पर, उतना तो हमको जानकारी नहीं है, ड्यूटी उधर था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार सिंह। रहने वाले थे लोग? इलाज के क्रम में एक बच्चे की एमसीएच के बच्चा वार्ड में मृत्यु हुई है और परिजनों द्वारा हल्ला हंगामा किया गया था। पुलिस द्वारा तत्काल ही हल्ला हंगामा को शांत कराया गया। तो हम लोग अभी
एहतियाती कदम बरत रहे हैं। ये किस तरीके के यहाँ हुआ और कहाँ के रहने वाले थे वो लोग जो बच्चा जो डेट किया है? बच्चे के परिजन पुरानी सिटी कोर्ट के पास के रहने वाले हैं। क्या नाम था बच्चा का, क्या कुछ जानकारी मिली सर? लाडो नाम की बच्ची है, 4.5 साल की। You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। कोई जिंदा है? देखिए सरदार उद्धम 16 अक्टूबर से। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। पापा इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शी। रिवाज तोड़े नहीं जाते पर नए बनाए जा सकते। आजियो बिजनेस पर सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो डाउनलोड नाउ। मर्डर को प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा? आपका ब्रिटिश लॉ। कोई जिंदा है? बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। टेस्ट ड्राइव? हाँ ले सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। पापा इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी और आपको भी नहीं जाने दूंगी। It's not safe, पापा। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शी। रिवाज तोड़े नहीं जाते। पापा हाँ, पर नए बनाए जा सकते। यहाँ सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो त्योहार जो भी हो, आजियो बिजनेस को रिवाज बना लो। आजियो बिजनेस देश के लाखों रिटेलर्स का पार्टनर। तो डाउनलोड नाउ। पर अगर अब कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा।